हेलो स्टूडेंट, यह वीडियो क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे गए साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एवं इसके आंसर है। क्वेश्चन पहला, एक अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों 40 सेंटीमीटर है तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर होगी। क्योंकि अवतल दर्पण में यदि वस्तु C पर हो तो प्रतिबिंब भी C पर ही बनता है और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है तो 40 का आधा 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, किस लेंस की प्रकृति अभिसारी होती है? तो उत्तल लेंस की प्रकृति अभिसारी होती है और अवतल लेंस की प्रकृति अपसारी होती है। क्वेश्चन 3, हीरे का अपवर्तनांक कितना है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी 2.42। क्वेश्चन 4, आँख का रंग निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी परितारिका। क्वेश्चन 5, आँख के जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी द्विफोक्सी लेंस। क्योंकि जरा दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट रखी वस्तुएं एवं दूर रखी वस्तुएं दोनों दिखाई नहीं देती। द्विफोक्सी लेंस वाला चश्मा का मतलब एक ही चश्मे में उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस दोनों लगे होते हैं। इससे व्यक्ति को निकट की वस्तुएं और दूर की वस्तुएं दोनों दिखाई देती है। क्वेश्चन 6, प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वर्ण विक्षेपण। क्वेश्चन 7, एम्पियर किसका एसआई मात्रक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी विद्युत धारा का। विभव का एसआई मात्रक वोल्ट। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। क्वेश्चन 8, यदि समांतर में संयोजित 2 ओम एवं x ओम प्रतिरोध के प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध 1 ओम है तो x का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 2 ओम। इस क्वेश्चन में 2 प्रतिरोध दिया हुआ है, R1 2 ओम, R2 x ओम। ये दोनों समांतर श्रेणी में संयोजन है और कुल प्रतिरोध दिया हुआ है 1 ओम। समांतर श्रेणी का सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। R का वैल्यू 1 है तो 1/1 हो गया बराबर R1 का वैल्यू 2 तो 1/2 हो गया प्लस R2 का वैल्यू x तो 1/x हो गया। 1/2 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। 1 माइनस 1/2 बराबर 1/x। अब भिन्न का घटाव किए तो नीचे 2, 2 माइनस 1/2। 2 में 1 गया तो 1/2 बराबर 1/x। तो x का मान 2 ओम। क्वेश्चन 9, 4 ओम, 6 ओम और 10 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। उनका तुल्य प्रतिरोध क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 20 ओम। इस क्वेश्चन में 3 प्रतिरोध है और श्रेणी क्रम में संयोजन है तो श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 है 4 ओम प्लस 6 ओम प्लस 10 ओम, ये तीनों को जोड़ेंगे तो 20 ओम आता है। गर्म करने पर दंड चुंबक का चुंबकत्व कम हो जाता है और विशेष तापमान से अधिक गर्म करने पर पूरी तरह समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन 11, समीकरण CaO प्लस H2O तीर का निशान CaOH का होल थ्राइज किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इस अभिक्रिया में 2 पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बना रहा है, इसलिए यह संयोजन अभिक्रिया है। क्वेश्चन 12, किसी भी उदासीन विलयन का pH मान होता है? तो उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। pH मान 7 से कम अम्लीय होता है और 7 से अधिक क्षारीय होता है। क्वेश्चन 13, जब कली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो इसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है क्योंकि इस अभिक्रिया में बड़ी मात्रा में ऊष्मा निकलती है। क्वेश्चन 14, लौह पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी जस्तीकरण। क्वेश्चन 15, जस्ता धातु क्षारक के साथ अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन 16, धवन सोडा का रासायनिक सूत्र है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी Na2CO3 × 10H2O। इसे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट पढ़ते हैं।
क्वेश्चन 17 निम्न में कौन उपधातु है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी Sb एंटीमनी। उपधातु ऐसे तत्व होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। क्वेश्चन 18 मेथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो मेथेन में 4 सहसंयोजन बंधन होते हैं। हमने चित्र में दिखाया है। इसका सूत्र CH4। क्वेश्चन 19 अल्केन का सामान्य सूत्र है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी CnH2n+2। क्वेश्चन 20 सिंगल बॉन्ड OH प्रकार्यात्मक समूह है? तो सिंगल बॉन्ड OH अल्कोहल का प्रकार्यात्मक समूह है। क्वेश्चन 21 स्वयं पोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश ये सभी आवश्यक है, जबकि ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। क्वेश्चन 22 कूटपाद पाया जाता है? तो कूटपाद अमीबा में पाया जाता है। क्वेश्चन 23 निम्न में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी अग्नाशय। क्वेश्चन 24 फल पकाने वाला हार्मोन है? तो फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन है। यह एक प्राकृतिक गैसीय पादप हार्मोन है। क्वेश्चन 25 निम्न में से कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? तो एथिलीन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन ये तीनों पादप हार्मोन है, जबकि ऑक्सीटोसिन यह एक मानव या स्तनधारी हार्मोन है। क्वेश्चन 26 निम्न में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी थायराइड ग्रंथि। अब अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम थायराइड, अंडाशय, वृषण, अग्नाशय, पीनियल इत्यादि। बहिस्रावी ग्रंथि का नाम अमाशय ग्रंथियाँ, लार ग्रंथि, अकृत, स्तन ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि इत्यादि। क्वेश्चन 27 किण्वन क्रिया होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी ईस्ट में। क्वेश्चन 28 भ्रूणपोष होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी त्रिगुणित। भ्रूणपोष वह पोषक ऊतक है जो बीज में विकसित हो रहे भ्रूण को भोजन प्रदान करता है। क्वेश्चन 29 गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं। क्वेश्चन 30 निम्न में कौन उत्पादक है? तो घास उत्पादक है, क्योंकि घास प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि सांप, मेढक और शेर उपभोक्ता है जो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं।